नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 TV दोपहर खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इंटरनेशनल पार्टनरशिप समिट का हाईटेक सिटी में आगाज, 45 ममालिक के 2000 मंदुबीन की शिरकत। चिरंजीवी ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी को बनाया तनकीद का निशाना। अराकू में अरकान मुक़न्नरा के तरबियती इजलास से खिताब। गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने मुतासरा अजला के कलेक्टर्स को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की हिदायत। ओबालापुरम कानकनी स्कैम केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका की करीबी नजर, हिलारी क्लिंटन से शीरी रहमान की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के संगीन जंगी जराइम, अफगान जंगजुओं की नाशों की बेहुरमती। और ईरान पर हमले की अमेरिका तैयारियां कर रहा है। 3 बड़े अमेरिकी नेवी जहाज जंगी हथियार के साथ खलीज पहुंच गए। और अब पेश है खबरें तफसील से। हाईटेक सिटी में इंटरनेशनल पार्टनरशिप समिट का आज सुबह इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही इजलास में मरकजी वजीर तिजारत आनंद शर्मा और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस पार्टनरशिप समिट में 45 ममालिक से आए हुए 2000 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। पार्टनरशिप समिट के दौरान कई बड़े कारोबारी इदारों के दरमियान बाहमी मुआहदे किए जाएंगे। हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और CII की जानिब से इस पार्टनरशिप का इनेकाद अमल में लाया गया है। साल 2003 में हैदराबाद में ही इंटरनेशनल पार्टनरशिप समिट मुनक्किद हुई थी। Phenomenal increase in GDP and the consequential revenue growth, we implemented a number of welfare measures like provision of old age security, housing, health security, food security, free access to higher education covering about 80% of the state's population, ensuring inclusive growth in proportionate unheard of in the past. Unfortunately, like rest of the world and rest of the country, we too suffered slow. प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल होने वाले फिल्म स्टार चिरंजीवी ने रियासती हुकूमत के अंदाज़े कारकर्दगी पर नाखुशी का इजहार करते हुए हुकूमत को रास्त तनकीद का निशाना बनाया है। चिरंजीवी के 2 साथी अरकान असम्बली की काबीना में अनकरीब शमूलियत का इम्कान है। इसके बावजूद वह हुकूमत की सरगर्मियों से मुतमईन नहीं है। चिरंजीवी ने पहली मरतबा अरकान मुक़र्ररा मुंतखब होने वाले MLAs MLCs के इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली अहाता नहीं किया। उन्होंने अराकू में मुनक़िदा इजलास में हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपने अंदाज़ कारकर्दगी को बेहतर बनाए। इस मौके पर वहाँ मौजूद कांग्रेस के अरकान असम्बली ने हैरत का इजहार किया। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि चिरंजीवी ने सियासत में दाखिल होकर एक बड़ी गलती की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर चिरंजीवी फिल्मों में काम जारी रखते तो इससे उनका और नाम होता, लेकिन सियासत में दाखिल होकर उन्होंने अपना नाम खराब कर लिया है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि चिरंजीवी कांग्रेस में जब से शामिल हुए हैं तब से कांग्रेस पार्टी मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि खुद चिरंजीवी कांग्रेस में शामिल होकर मायूसी का शिकार हैं। N. चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार इल्ज़ाम लगाया कि PCC चीफ और रियासती वजीर शराब के स्कैंडल में मुलविस हैं और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई से खासिर है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो गैर मौसमी बारिश की वजह से रियासत में होने वाले नुकसानात और फसलों की तबाही से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें। रियासती हुकूमत ये रिपोर्ट मरकज़ को रवाना करेगी। चीफ मिनिस्टर ने आज कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर और दीगर अजला के कलेक्टर से रब्त पैदा करते हुए ये हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बारिश की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी पाबजाई के लिए संजीदा है और इस सिलसिले में नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट की मदद ली जाएगी। आरमूर में किसानों के लिए की जा रही YS जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल आखिरी दिन में दाखिल हो गई है। जगन के हामियों ने दावा किया है कि तमाम तख्तात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की भूख हड़ताल को तायद हासिल रही। जगन के भूख हड़ताली कैंप के पास मुवाफिक तेलंगाना कारकुनों को एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया गया। आज शाम YS जगन मोहन रेड्डी इस भूख हड़ताली कैंप से खुसूसी खिताब करेंगे, जिसके बाद भूख हड़ताल का इख्तिताम अमल में आएगा।
CBI की खुसूसी अदालत ने उबालापुरम कानकनी स्कैम की समाअत को 25 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। आज अदालत के रूबरू गाली जनार्दन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और राजगोपाल शख्सी तौर पर हाजिर हुए। जमानत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। CBI की जानिब से पेश की गई चार्जशीट पर गाली जनार्दन रेड्डी के वकील ने एतराज़ किया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जिसके बाद तीनों मुलजमीन को दोबारा चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। सदर TRS को मुसलसल निशाना बनाने वाले तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली मुत्तुपल्लू नरसिम्लू की गाड़ी पर TRS के कारकुनों ने जिले नलगुंडा में हमला कर दिया। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली मंडल परिषद के दफ्तर को आए थे कि TRS के कारकुनों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और उस पर संगबारी की। इस वाक़े के बाद TRS और तेलुगुदेशम कारकुनों में तसादुम हुआ। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टी के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। याद रहे कि एम नरसिम्लू मुसलसल सदर TRS के खिलाफ सख्त रिमार्क्स कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सदर TRS को तेलंगाना के लिए एक साथ खुदकशी करने का पेशकश किया था। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने बताया है कि अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल मार्टिन डेमेसी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ से टेलीफोन पर राब्ता किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के तर्जुमान ने पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा को बर्खास्त किए जाने पर राय नहीं दे सकते। पेंटागन के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अमरीका कोशा है और कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अल-कायदा को ख़त्म करना अमरीका की अवलीन तरजीह है। तर्जुमान ने बताया कि अल-कायदा ने सिर्फ अमरीका को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर शीरी रहमान की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से महकमा ख़ारजा के दफ्तर में मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। हिलरी क्लिंटन और शीरी रहमान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत जल्द बेहतरी आएगी। मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के जंगी जराइम पर मबनी एक ऐसा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वाज़े तौर पर अमरीकी फ़ौज के मज़ालिम दिखाए गए हैं। अफ़गान जंगजुओं की नाशों की बेहुरमती करते हुए अमरीकी फ़ौजी इन जंगजुओं की नाशों पर पेशाब करते हुए वीडियो में दिखाए गए हैं। अमरीकी फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो इसकी तहक़ीक़ात करेगी और ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक वीडियो में फ़ौजियों का अमल इंतहाई बदबख्ताना और काबिल कबूल नहीं है। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अमरीकी फ़ौजियों की बर्बरियत पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही हैं। 3 दिन कबल अफ़गानिस्तान की मरकज़ी जेल में कैदियों के साथ बदसलूकी और अजियतें देने का इंकशाफ किया गया था। इसके बाद एक ऐसा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें नाशों की बेहुरमती की जा रही है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इस अमल की सख्त मजम्मत करते हुए इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जब अमरीकी फ़ौजी नाशों से इस तरह की बेहुरमती कर रहे हैं तो फिर जिंदा कैदियों के साथ उनका क्या सलूक होगा। गुआंतानामो बे में कायम बदनाम ज़माना अमरीकी फ़ौजी क़ैद खाने के 10 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुआंतानामो बे की मुखालिफत करने वाले मुजाहरीन ने वाइट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शामिल कई शुरका कैदियों जैसे लिबास पहने और सर पर काली टोपियां चढ़ाए शरीक हुए। मुजाहरीन का कहना था कि गुआंतानामो बे में कैदियों से गैर इंसानी सलूक किया जाता है और उन्हें पिंजरों में रखा जाता है और उन पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। मुजाहरीन का मुतालबा था कि बदनाम ज़माना अजियतगाह को फौरी बंद किया जाए। इस सिलसिले में आज अमेरिका में तवील इंसानी जंजीर बनाई जाएगी और दुनिया भर में भी एहतजाज किया जाएगा। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने जनवरी साल 2010 को गुआंतानामो बे कैद खाने को बंद करने का हुक्म दिया था, ताहम अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। शाम के शूरज़दा शहर हुम्स में एक रॉकेट हमले में एक फ्रांसीसी सहाफ़ी समेत 8 अफराद हलाक हो गए। फ्रांस के टीवी चैनल से वाबस्ता रिपोर्टर गैलेक्स टॉकर की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। फ्रांसीसी सहाफ़ी हुक्काम की दावत पर शूरज़दा वस्ती शहर हुम्स में रोनुमा होने वाले वाक़यात की कवरेज के लिए वहाँ गए थे कि इसी दौरान वो रॉकेट की जद में आ गए। लंदन में कायम शाम ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक़ के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने बरतानी खबर रसां इदारे राइटोर को बताया है कि सहाफ़ियों पर जब रॉकेट हमला किया गया उस वक्त हुम्स के इलाके अकरामा के नज़दीक वो मौजूद थे। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने बताया है कि उन पर दस्ती बमों या एक रॉकेट से हमला किया गया था। फ्रांसीसी हुकूमत ने शाम से रिपोर्टर की हलाकत के वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है।
ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے امریکی تناؤ کے دوران امریکہ کا ایک اور بحری جہاز خلیج میں پہنچ گیا ہے، تاہم پینٹاگون نے اسے معمول کی آمد قرار دیا ہے۔ اس بحری جہاز کے ساتھ ایک ڈساسٹر اور 80 ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ یہ بحری جہاز جس دوسرے جہاز کی جگہ لے گا ابھی وہ بھی خلیج میں ہی موجود ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق بحر ہند میں موجود ایک تیسرا بحری جہاز بھی خلیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر پائی جانے والی کشیدگی کے تناظر میں ان بحری جہازوں کی خلیج میں آمد کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کا حقیقی معنوں میں خطرہ موجود ہے۔ ناظرین آئیے آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ انٹرنیشنل پارٹنرشپ سمٹ کا ہائی ٹیک سٹی میں آغاز، 45 ممالک کے 2000 مندوبین کی شرکت۔ چرنجیوی نے ریاستی حکومت کی کارکردگی کو بنایا تنقید کا نشانہ، اراکو میں ارکان مقننہ کے تربیتی اجلاس سے خطاب۔ غیر موسمی بارش سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ تیار کرنے متاثرہ اضلاع کے کلکٹرز کو چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی ہدایت۔ اوبالا پورم کانکنی اسکیم کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ پاکستان کی صورتحال پر امریکہ کی قریبی نظر، ہلاری کلنٹن سے شیری رحمان کی ملاقات۔ افغانستان میں امریکی فوج کے سنگین جنگی جرائم، افغان جنگجوؤں کی نعشوں کی بے حرمتی۔ اور ایران پر حملے کی امریکہ تیاریاں کر رہا ہے، 3 بڑے امریکی نیوی جہاز جنگی ہتھیار کے ساتھ خلیج پہنچ گئے۔ یہ تھا 4 ٹی وی دوپہر خبرنامہ، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔